को पता है कि आज का जो आप वो फर्स्ट क्लास है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी तक स्टूडेंट्स को ऐड किया था, आज हम फर्स्ट क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो क्लास है उसका जो मेन टॉपिक है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। मतलब आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या हम पढ़ेंगे और सिलेबस क्या है। क्योंकि सिलेबस के हवाले से जो है ना वो स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे मसले हैं। कोई कहता है कि ये नहीं है, कोई कहता है कि सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिया, कोई कहता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं दिया। तो ये सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये जॉब है आपकी, ये 16 स्केल की है, SST की जॉब है और इंट्रोडक्टरी क्लास है, ये भी ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से। तो आज सबसे पहले जो मेरा डिस्कशन है वो सिलेबस के हवाले से है। क्योंकि स्टूडेंट्स माइंड में सिलेबस का ही जो है वो मैप नहीं है कि सिलेबस है क्या, हमें क्या पढ़ना है। और दूसरी बात ये कंफ्यूजन वाली है कि सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हैं कि जनरल साइंस का सिलेबस कौन सा है, साइंस कैटेगरी का और जनरल कैटेगरी का कौन सा है। तो सिलेबस दो हैं, एक तो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, बहुत सारे एकेडमीज वाले बना रहे हैं। कोई कौन सा टीचर है, कोई टीचर है, वो हर हर कोई टीचर अपने तरफ से बना रहा है कि ये होगा। वो सारे गेस हैं, एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन जो एक्चुअल सिलेबस है जो सिंध गवर्नमेंट ने खुद ने अनाउंस किया है, वो ये सिलेबस है जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ये सिलेबस वो है जो सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ऑफिशियली सिलेबस है। इसको आप जो है वो इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑफिशियल है, सिंध गवर्नमेंट का सिलेबस है और अभी तक सिंध पब्लिक ने तो सिलेबस दिया ही नहीं है। तो लाजमी सी बात है कि स्टूडेंट्स क्लेम भी कर सकते हैं, अगर इससे टेस्ट आगे पीछे होती है तो क्लेम भी हो सकता है और आपकी टेस्ट दोबारा भी हो सकती है। तो बेहतर सबसे यही है कि आप ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करें। ऑफिशियल सिलेबस क्या है, उसमें ये सिलेबस है। और दोनों कैटेगरीज का ऑफिशियल जो सिलेबस है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि साइंस में ये होगा या आर्ट में ये होगा, ठीक है ना, वो कोई वाजे नहीं है। तो सबसे बेहतर फार्मूला तो मेरे ख्याल में यही है कि आप सारी चीजें कर लें। और उसमें क्या क्या आएगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ, जो उसके एटीएम्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। ये है ऑफिशियल सिलेबस, वो मैंने खुद स्लाइड्स बनाई हैं। ऑफिशियल सिलेबस को रख के ही सारा सेम टू सेम सिलेबस, इसमें मेरे तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने खुद ऐड की है। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, उसकी 50 मार्क्स होंगी। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स पे 50 मार्क्स। 45% बन रहा है, मतलब इट्स ओके। अगर 45% नहीं बन रहा तो मतलब जो आपकी मार्क्स है वो कम है और आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, 45% पासिंग मिनिमम मार्क्स हैं, 45 होना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा। है इंग्लिश, इंग्लिश की 20 मार्क्स हैं, मिनिमम पासिंग मार्क उसमें भी 45% लेनी है। उसके बाद सिंधी है, सिंधी या उर्दू, यही लिखा हुआ था, सिंधी आबलिक उर्दू। जो उर्दू वाले कैंडिडेट्स होंगे, जिसका उर्दू मीडियम है तो उसकी लाजमी उर्दू की कंपलसरी नहीं है कि सब स्टूडेंट्स सिंधी कर लें या सब उर्दू कर लें। हर किसी का अपना मीडियम है, जो जिसका मीडियम है वो उसकी तैयारी करे। उसके बाद है सोशल मीडिया, सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज की 10 मार्क्स हैं, यहाँ पे 20 लिखी हुई है लेकिन ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो सोशल स्टडीज की 10 मार्क्स हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस। और सब सिलेबस में जो भी ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, एक फिजिक्स केमिस्ट्री वाला ग्रुप है, दूसरा इंग्लिश वाला है, और तीसरा जो ग्रुप है वो आपका सिंधी का है, और जो चौथा ग्रुप है वो आपका सोशल स्टडीज का है। तो टोटल ये हैं 4 ग्रुप्स। चैनी जो चारों ग्रुप्स हैं उसमें सारे ग्रुप्स में 45% मार्क्स लाजमी है। मतलब 45% आपकी हर एक ग्रुप में होनी चाहिए। और ऑल ओवर जो है वो एग्रीगेट जो है वो 55% है। मतलब 100 मार्क्स हैं टोटल, जिसमें से आपको 55 मार्क्स चाहिए और 45% हर सेक्शन में चाहिए। जैसे अभी JST में और PST के सिलेबस में भी आया था, तो ये सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। और सिंध गवर्नमेंट ने जो SST का सिलेबस अनाउंस किया है उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये साइंस कैटेगरी का है या जनरल कैटेगरी का है। एक ही सिलेबस उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने जस्ट ये लिखा है कि ये SST का सिलेबस है। तो आपको बेहतर तो यही रहेगा कि आप सब सारे सिलेबस को कर लें तो बेस्ट है। अगर सारा नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, या आप ये समझते हैं कि ये शायद नहीं होगा, ठीक है, या ऐसे नहीं होगा,
तो फिर आप साइंस को बाद में करें। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो साइंस को बाद में देखें, और जो जनरल कैटेगरी वाले नहीं है, मतलब साइंस वाले हैं, बीएससी वाले हैं, जिसने बीएससी की है, जो साइंस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर ये रहेगा कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें। और जो आर्ट वाले हैं वो सिंधी, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, इस पे फोकस करें। लेकिन वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप 100 मार्क्स ही तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वजाहत नहीं है जनरल और साइंस कैटेगरी की। इसका मतलब ये है कि दोनों के लिए सेम ही टेस्ट हो सकती है, पॉसिबल है। क्योंकि अगर अलग होनी चाहिए होती तो ये वाजिब भी कर देते कि ये साइंस कैटेगरी है और ये जनरल कैटेगरी का सिलेबस है। तो बेस्ट यही मेथड है कि आप सारा कर लें। और सिंध पब्लिक का भी वेट करते हैं कि शायद वो भी अनाउंस कर लें, लेकिन अभी तक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कोई भी सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ एसएस के लिए। अभी तक सिलेबस नहीं है, तो वो लिहाजा आपको कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया वो सिलेबस जो सिंध गवर्नमेंट वाला है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया पे सिलेबस सर्कुलेट कर रहा है। सोशल मीडिया पे एक तो ये सिलेबस है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सेम टू सेम वही है जो ऑफिशियल है। साइंस को इसको इसको क्या करते हैं कि वो करते हैं कि ये साइंस कैटेगरी का सिलेबस है। और ये जो दूसरा सिलेबस नहीं है इसमें। जो दूसरा सिलेबस वो बता रहे हैं ना जनरल कैटेगरी का, ये तो साइंस का काउंट करते हैं। जो जनरल कैटेगरी का सोशल मीडिया वाले मुख्तलिफ अकेडमीज वाले सिलेबस बता रहे हैं, उसमें भी वो सोशल स्टडी बता रहे हैं, इस्लामियात बता रहे हैं, एवरीडे साइंस बता रहे हैं, पाकिस्तान स्टडी बता रहे हैं। तो मतलब जो आर्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर टेस्ट में आते रहते हैं, एक्सेप्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, बाकी सारे हैं। तो मतलब बात का ये है कि आप दोनों सिलेबस करें तो बेहतर है। और मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही, काइंडली बता दें। कुछ स्टूडेंट्स केस में आ रहे हैं कि सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। सर आ रही है सर। ओके डन। तो सिलेबस हो गया। उसके बाद क्लासेस का ये शेड्यूल होगा कि क्लासेस के हवाले से मैं आपको बता दूं फाइनल कि किस टाइम पे होंगे, क्या होगा। तो आपको पता ही है कि मेरी जॉब होती है मॉर्निंग टाइम में, मैं यहाँ पे मेरी ऑफिस जॉब, फील्ड जॉब होती है, तो मैं बिजी होता हूँ। तो आपका क्लास बिल्कुल जो है वो 5 बजे के बाद ही हो सकेगा, और इंशाल्लाह 6 बजे होगा। कभी कोई ऐसा कोई मीटिंग आ जाती है, कोई ऐसा मसला आ जाता है, तो वो और बात है। बाकी मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह 6 बजे ही फिक्स क्लास करेंगे डेली बेसिस पे। और क्लास में क्या क्या होगा? मंडे के दिन पे इंग्लिश और साइंस या कोई एक सब्जेक्ट कर लेंगे। और ट्यूसडे पे भी हम इंग्लिश करेंगे या कंप्यूटर करेंगे या दोनों सब्जेक्ट्स करेंगे। और सोशल स्टडीज और इस्लामियात को वेडनेसडे पे करेंगे। थर्सडे पे इंग्लिश या साइंस को या दोनों को करेंगे। फ्राइडे पे इस्लामियात या जीके या दोनों भी कर सकते हैं। उसके अलावा फाइनल जो डे होगा वीक का वो होगा सैटरडे, और उस डे पे आपकी मॉक टेस्ट होगी, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने लेवल है, या जो मैं आपको एक वीक में पढ़ाऊंगा तो उससे आपने कितना गेन किया है, वो सारा कुछ उस मॉक टेस्ट के दिन पे आपको पता चलेगा। और मॉक टेस्ट मस्ट होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और मस्ट भी है। और मेरी कोशिश होगी कि डेली बेसिस पे 1 घंटे का क्लास होना चाहिए, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना हो सके कि डिस्कस कर सकें उतना डिस्कस करेंगे। और जो स्टूडेंट्स जूम पे क्लास नहीं ले पाते, उसका कोई इशू है या वो बिजी हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग के लिए भी मैं मतलब इनको मैंने कहा है वो रिकॉर्ड भी करेगा, तो इंशाल्लाह वो रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाएगी ग्रुप में। और इसके अलावा दूसरी बात के संडे जो है वो हमारा ऑफ रहेगा। संडे के दिन कोई क्लास नहीं होगा, उसमें आपको जस्ट रिवीजन करनी है पूरे वीक में जो हम काम करते हैं। और इससे जूम क्लासेस के साथ साथ स्लाइड्स या नोट्स हैं तो वो भी मैं ग्रुप में शेयर किया करूंगा। जो भी मटेरियल है वो भी आपको मिलेंगे। और उसके अलावा जो गाइडलाइन है वो तो आपको जूम क्लास में मिल जाएगी डेली बेसिस पे। और जो संडे होगा, संडे पे हम कभी कभी ये करेंगे कि जर्नल, उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, या टेस्ट के हवाले से जो गाइडलाइन है, तो जब मुझे टाइम होगा तो संडे पे मैं वो अरेंज कर लूंगा। और इंशाल्लाह ये टेस्ट सुना है कि नवंबर के मिड के बाद ही होगी, मतलब नवंबर के 20 के बाद ही होगी। तो मतलब हमारे पास 1 माह ही रहा है, 1 मंथ है ऐसे समझ लें। तो 1 मंथ के हिसाब से हम स्पीड मिलेंगे, उतनी स्पीड से चलेंगे ताकि 1 मंथ में कोर्स भी मुकम्मल हो जाए। और सारे टॉपिक्स तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वसी सिलेबस है, इतने सब्जेक्ट्स हैं।
तो हमारा और मेरा और आपका टारगेट ये होगा कि मैं आपको वही कराऊंगा चीज़ें जो रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके आने की चांसेस भी हैं कि ये आएंगी। क्योंकि पहले तो एग्ज़ाम की जो साइकोलॉजी है वो समझनी होती है कि कौन सा इदारा एग्ज़ाम ले रहा है, हम उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। और दूसरी बात कि किस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के हवाले से भी हमें देखते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें देख के इंशाल्लाह मैं आज आपको वही टॉपिक्स कराऊँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बहरहाल ये तो हो गया शेड्यूल। अब इसके हवाले से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, कैसे हम पहले क्या पढ़ेंगे या आप क्या पढ़ाएँगे? तो सबसे पहले मैं इंग्लिश करवाऊँगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इंग्लिश जो है वो तो 100% कन्फर्म है कि दोनों में होगी, जनरल कैटेगरी हो या साइंस कैटेगरी हो। इंग्लिश की मार्क्स भी बहुत हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स की इंग्लिश वीक भी है। तो सबसे पहले जो मेरा फ़ोकस होगा वो उस सब्जेक्ट्स पे होगा जो जनरल में, साइंस में, दोनों में आ सकते हैं। सबसे पहले मैं उस पे फ़ोकस करूँगा। उसके बाद मेरा फ़ोकस होगा उस सब्जेक्ट्स पे जो टिपिकल हैं, टेक्निकल हैं। बाद में जो बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट्स हैं वो बाद में करेंगे। और इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि आप कैंडिडेट्स के लिए मैं दूसरा टीचर भी जो है वो हायर किया है, वो भी आपको गाइड करेगा, वो भी आपको पढ़ाएगा। वो स्पेशली कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, उसने कंप्यूटर के बेसिस पे बहुत सारी क्लरिकल जॉब्स पास भी की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी की हैं, लेकिन वो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है कंप्यूटर के हवाले से। तो कंप्यूटर और सोशल स्टडी और इस्लामिक स्टडीज़ के उसके अपने नोट्स भी बने हुए हैं, तो वो आपको करवाएगा। बाकी साइंस है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स के ये आपको मैं करवा लूँगा। तो अभी आपके जो क्वेश्चन्स हैं आपके माइंड में, वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि व्हाई विल यू बी प्रोवाइडेड इन दिस सेशन? आपको क्या-क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? उसमें ये है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, टू द पॉइंट रिलेवेंट मटेरियल मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, वीकली मॉक टेस्ट होगी, सरप्राइज़ मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं कोई। उसके बाद मॉक टेस्ट जो होगी वो सर्कुलेटेड सिलेबस के हवाले से भी होगी, अगर आप कहेंगे तो वो लेंगे, अगर कहेंगे तो जनरल जो सिलेबस गवर्नमेंट का है उसके हिसाब से लेंगे। उसके बाद वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है, मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल हूँ, अगर किसी को मेरे मेरे पे ट्रस्ट नहीं है या वो समझता है वो नावाकुफ़ है मुझसे, उसको पता नहीं है, तो वो बिल्कुल मुझसे गाइडलाइन भी ले सकता है, पूछ भी सकता है कि आप सर क्या करते हैं यहाँ? आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? यहाँ मुझे बताएँ, तो मैं उसको बता दूँगा, नो इश्यू। उसके बाद इंडिविजुअल गाइडेंस भी होगी, जिसको क्लास के बाद ग्रुप में कोई मसला है, कोई परेशानी है, उसके लिए मैं 10-20 मिनट चैट ओपन भी कर दूँगा। और उसके अलावा आप 24 आवर्स किसी भी टाइम क्वेश्चन कर सकते हैं। जब जैसे ही मैं फ़ारिग होऊँगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं बिज़ी नहीं होऊँगा, तो मैं आपको रिप्लाई उसी टाइम दे दूँगा। डोंट वरी, इस बात के लिए आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए इस सेशन में जो तैयारी है, ये सिर्फ़ आपको ना सिर्फ़ एसएसटी के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, लेकिन जो और आपके एग्ज़ाम्स हैं, एफपीएससी के, एसपीएससी के, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। और ये बिगिनर्स के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है, उसको तो ज़्यादातर फ़ायदा होगा। तो ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, सबके पास है मेरा मोबाइल नंबर तो, ठीक है ना? लेकिन फिर भी सेव कर सकते हैं, अगर फ्यूचर में आपको कोई गाइडलाइंस चाहिए होगी, तो उसमें भी आपको गाइड करेंगे एक्सेप्ट एसएसटी। एसएसटी के बगैर भी जो और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फ्यूचर में। तो एनी क्वेश्चन, अभी जो भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो पूछ लें। मेरा काम खत्म हो गया आज का। हेलो।